नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 91वां विषय है वीरता की परीक्षा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था। तो पिछले विषय में हमने जाना था कि किस प्रकार भीम ने कौरवों के बीच में पूरी तरह से मृत्यु का तांडव मचा दिया था और द्रोण भी किस रूप से भयानक रूप से उन्होंने आक्रमण किया था पांडवों के ऊपर, और भीम और धृष्टद्युम्न ने भी मिलकर कौरव सेना पर आक्रमण किया और द्रोण भी उस दिन बिल्कुल अनस्टॉपेबल थे, हम कह सकते हैं, उनको रोकना मुश्किल था उस दिन। और वीडियो के एंड तक आते आते हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार दुर्योधन उत्साहित हो गए थे और भीम पर आक्रमण करने लगे थे, पर आखिरकार दुर्योधन हार मान गए थे। तो उसके बाद की स्टोरी हम आज शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुर्योधन लहूलुहान शरीर लेकर भीष्म के शिविर में पहुंचे। उन्होंने पितामह से पूछा, पांडवों की संख्या कम होने के बावजूद कौरवों की जीत की उम्मीद दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। क्या आप जैसे विश्व प्रसिद्ध योद्धा के रहते हुए युद्ध की दिशा में कोई बदलाव नहीं आएगा? तो तभी भीष्म ने कहा, युवराज, अपने प्राण को दांव पे लगाकर मैं तुम्हारी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ और तुम्हारे पक्ष में कई और योद्धा अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। इसलिए यह जीत या हार का फैसला का समय नहीं है, बहादुरी से लड़ो। यही भीष्म ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा। उन्होंने युवराज को उत्साहित करने के लिए फिर से कहा, द्रोण, शल्य, अश्वत्थामा, भगदत्त, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, बृहद्बल, कृपाचार्य, विकर्ण जैसे योद्धाओं की वीरता किसी से छुपी हुई नहीं है। वे देवताओं से भी जीतने के समर्थ हैं। इतने सारे वीर होते हुए तुम्हें भय करने की जरूरत नहीं है। या तो हम इस युद्ध में मारेंगे या मरेंगे, यही हमारी प्रतिज्ञा है। इसी प्रकार दुर्योधन को उत्साहित करते हुए भीष्म ने सेना को मंडल व्यूह में सजाया। कौरव सेना के सजावट को देखकर धृष्टद्युम्न ने भी अपनी सेना को वज्र व्यूह में सजाया और कौरव सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। योद्धाओं ने अपने शत्रु चुन लिए थे। द्रोण के साथ विराट, अश्वत्थामा के साथ शिखंडी, दुर्योधन के साथ धृष्टद्युम्न, शल्य के साथ नकुल लड़ रहे थे। भीम और कृतवर्मा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस अलम्बुस ने क्रोधित होकर सात्यकी से और भूरिश्रवा ने घटोत्कच से युद्ध किया। राजा युधिष्ठिर ने अपना रथ श्रुतायु की ओर और चेकितान ने अपना रथ कृपाचार्य की ओर बढ़ाया। वर्षा ऋतु में मूसलाधार बारिश के समान अर्जुन तीर बरसाने लगे। भीष्म ने अर्जुन को रोकने का दायित्व लिया। द्रोण के साथ युद्ध में विराट का रथ और धनुष टूट गया। इससे पहले कि वह दूसरा धनुष उठा पाते, द्रोण के तीर से उनके चारों अश्व और सारथी मारे गए। मत्स्यराज अपने पुत्र शंख के रथ पर चढ़कर द्रोण से युद्ध करने लगे, लेकिन पिता के सामने ही शंख द्रोण के तीर से घायल होकर रथ से गिर पड़े। विराट ने अपने जीवन रक्षा को अधिक महत्व देते हुए रथ घुमाकर भाग गए। शिखंडी और अश्वत्थामा के युद्ध में भी शिखंडी की यही हालत हुई। उनके रथ का ध्वज को नष्ट कर दिया गया और सारथी और घोड़े मारे गए। शिखंडी ने अपनी तलवार को अश्वत्थामा की ओर फेंका, लेकिन द्रोणपुत्र ने उसको आसानी से काट डाला और शिखंडी की ओर तीर मार दी। शिखंडी तुरंत ही सात्यकी के रथ पर जाकर छिप गए। राक्षस अलम्बुस और सात्यकी के भीषण युद्ध में अलम्बुस ने अपने माया बल से तीरों के जाल में सात्यकी के रथ को ढक दिया। सात्यकी ने अपने गुरु अर्जुन से प्राप्त इंद्रास्त्र का इस्तेमाल करके उस मायाजाल को तोड़ दिया और अलम्बुस को बिल्कुल निर्दयी रूप से बाण मारने लगे। राक्षस सात्यकी को छोड़कर भाग गया। धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन के घोड़ों को मार दिया और उसकी ओर 7 तीखे बाण चलाकर घायल कर दिया। दुर्योधन की यह हालत देखकर शकुनी उसे अपनी रथ पर बिठा के चले गए। भीम के साथ युद्ध में कृतवर्मा ज्यादा देर नहीं टिक पाए। उनके सारथी और घोड़े मारे गए और वो वहां से भाग गए। शल्य के बाणों से नकुल के घोड़े मारे गए, पर वो उससे विचलित ना होकर सहदेव के रथ पर बैठकर
अपने मामा की ओर तीर बरसाने लगे। मद्रराज ने हंसते हुए इन हमलों को निपट लिया और सहदेव क्रोध से बेकाबू होकर शल्य पर इतना तेज और शक्तिशाली अस्त्र मारा कि वह उनकी छाती भेद कर उनको नीचे गिरा दिया। शल्य मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। सारथी रथ लेकर भाग गया। युधिष्ठिर और श्रुतायु का युद्ध विचित्र था। श्रुतायु के सारथी और घोड़े मारे गए। धर्मपुत्र के इस भयानक रूप ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने बेरहमी से श्रुतायु की छाती की ओर 4 तीर मारे। घायल होकर श्रुतायु अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि से भाग गया और कौरव सेना में गहरी निराशा छा गई। चेकितान और कृपाचार्य के बीच हुए युद्ध में कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा सका। सबसे पहले चेकितान के तीरों की वर्षा से कृपाचार्य का रथ लगभग गायब हो गया, लेकिन आचार्य ने तुरंत इस हमले को तोड़ दिया और चेकितान के घोड़ों और सारथी को मार डाला। चेकितान एक विशाल गदा लेकर रथ से कूद गए और कृपाचार्य के घोड़ों और सारथी को मार डाला। आचार्य रथ से कूद पड़े और तीरों की वर्षा करने लगे, लेकिन चेकितान थोड़े से भी विचलित नहीं हुए और अपने विशाल गदा को आचार्य की ओर फेंका। असंख्य बाणों से बहुत मुश्किल से आचार्य ने उस गदा को रोका। चेकितान ने अपनी तलवार निकाली और आचार्य की ओर दौड़ा और उनके बीच लड़ाई हुई। वो दोनों घायल होकर मूर्छित अवस्था में भूमि पर गिर पड़े। चेकितान को उसका मित्र कर्कश और कृपाचार्य का शकुनी अपने अपने रथ पर बिठा के चले गए। चित्रसेन, विकर्ण, दुर्मर्शन ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद अभिमन्यु ने उनको निहत्था करके बंदी बना लिया, पर भीम की प्रतिज्ञा उनको याद आ गई और उन्होंने उनको भी जीवित छोड़ दिया। अभिमन्यु के आक्रमण से कौरव सैनिकों को बचाने के लिए भीष्म आगे बढ़े और अर्जुन उन्हें रोकने के लिए वहां आए। कौरव योद्धा भीष्म के पीछे और पांडव योद्धा अर्जुन के पीछे एकत्र हो गए और दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। पांडव पक्ष से युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और कौरव पक्ष से त्रिगर्त नरेश, सुशर्मा, सिंधु नरेश, जयद्रथ और विकर्ण, चित्रसेन जैसे वीरों ने अदम्य साहस दिखाया था। भीष्म और अर्जुन के तीरों से मारे गए योद्धाओं के खून से खून की नदी बहने लगे। केवल सूर्यास्त के कारण ही इस भयानक युद्ध पर विराम लगा। तो यही थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।